एक्सरसाइज 9.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 अपॉन क्यू। pth टर्म गिवन है बेटा, इसे हम ए पी लेट कर सकते हैं। pth टर्म दिस इज 1 अपॉन क्यू एंड qth टर्म इज 1 अपॉन पी। qth टर्म को हम लिख सकते हैं ए क्यू, दिस इज 1 अपॉन पी बेटा। Now prove that the sum of first PQ term is 1 upon 2 PQ plus 1। तो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? prove that sum of first PQ terms that is SPQ is equal to 1 upon 2 PQ plus 1। ठीक है बेटा, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमें गिवन है कि pth टर्म इज 1 अपॉन क्यू एंड qth टर्म इज 1 अपॉन p, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम an का, nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो दिस इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले दोनों को माइनस कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया हमने, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू में से हम a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन p को माइनस कर रहे हैं बेटा। तो माइनस करने पे क्या होगा? साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये देखिए a से a कैंसिल हो रहा है बेटा, ए से ए कैंसिल। यहाँ पर माइनस किया तो ये देखो डी कॉमन आ रहा है, तो ये ब्रैकेट में बचा p माइनस 1 और माइनस ओपन करेंगे माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में बेटा 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा। अब ये यहाँ पर इस साइड कितना बचा बेटा? p माइनस क्यू और d इज इक्वल टू, में इस साइड भी एल्शियम ले लीजिए बेटा, तो पी क्यू एल्शियम आएगा। इस साइड एल्शियम लिया पी क्यू, p का 1 में मल्टीप्लाई p और माइनस q का 1 में q। तो इससे क्या होगा? यहाँ पर भी ये देखिए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया बेटा, तो d की वैल्यू आ गई d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। तो हमने d की वैल्यू निकाल ली बेटा। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक में पुट करके आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ d वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पहले p माइनस 1 अपॉन पी क्यू को उस साइड ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो p माइनस 1 अपॉन पी क्यू उस साइड जाएगा बेटा, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा बेटा। तो देखिए a इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू और माइनस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर p माइनस 1 अपॉन पी क्यू को उस साइड ले गए, तो ये 1 अपॉन क्यू माइनस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू हो गया। ठीक है, 1 अपॉन क्यू, यहाँ पर p नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर 1 अपॉन क्यू और माइनस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू आ गया। अब इस साइड दोनों में हम एल्शियम ले लें। एल्शियम क्या आ रहा है? पी क्यू एल्शियम आ गया, तो p का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे p माइनस, यहाँ पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, तो ये माइनस का p और माइनस माइनस प्लस 1, तो p से p कैंसिल हो गया बेटा, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू आ गया। तो यानी a की वैल्यू भी क्या आ रही है बेटा? 1 अपॉन पी क्यू। और यहाँ पर देखिए d की वैल्यू भी क्या आई थी बेटा? 1 अपॉन पी क्यू। अब हमें निकालना है यहाँ पर सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। तो यहाँ पर अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो ध्यान से, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स, दिस इज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बेटा एस एन का, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ पर वैल्यू रखो, हमें पी क्यू टर्म्स का सम निकालना है तो एन की वैल्यू पी क्यू आएगी। पी क्यू टर्म्स का सम निकालना है तो एन की वैल्यू पी क्यू हो गई, पी क्यू अपॉन टू, और टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, वन अपॉन पी क्यू, तो टू अपॉन पी क्यू और प्लस एन, एन की वैल्यू पी क्यू माइनस वन, और डी की वैल्यू भी कितनी है बेटा, डी की वैल्यू भी वन अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे वन अपॉन पी क्यू पूरे में कॉमन आ रहा है, या एल्शियम भी ले सकते हैं पी क्यू यहाँ पर, तो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन टू। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हमने पी क्यू एल्शियम ले लिया बेटा, पी क्यू एल्शियम, तो ये बचा टू प्लस पी क्यू माइनस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी क्यू से पी क्यू कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल होगा बेटा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, तो एस पी क्यू इज इक्वल टू, तो देखिए कितना बच रहा है यहाँ पर पी क्यू, और ये टू में से वन माइनस हुआ बेटा प्लस वन, और अपॉन में टू। ठीक है बेटा, तो ये एस पी क्यू की वैल्यू आ गई, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग वन बाई टू एंड पी क्यू प्लस वन, और यही हमें प्रूव करना था बेटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये देखिए प्रूविंग क्या थी बेटा, ये देखिए एस पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू पी क्यू प्लस वन, ये प्रूफ हो गया। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, दिस इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP whose kth term is 5k plus 1. If kth term of AP is 5k plus 1, then find the sum of n terms, है ना, find sum of n terms, that is Sn। Sn हमें find out करना है बेटा, और जबकि हमें यहाँ पर kth टर्म गिवन है, kth टर्म 5k plus 1 है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अगर यहाँ पर हमें k टर्म गिवन है तो k की वैल्यू 1 रखकर हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, और k की वैल्यू 2 रखकर सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, है ना। तो पुट k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 रखेंगे बेटा तो a1 आ जाएगा, दिस इज 5 इंटू वन प्लस वन, यानी कि ये 6 आ गई वैल्यू, दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, एंड पुट k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 रखेंगे बेटा तो कितना आ रहा है, a2 इज इक्वल टू 5 इंटू टू प्लस वन, दैट इज 5 टू ज़ा 10 प्लस 1, यानी ये 11 आ गया बेटा। ठीक है, दिस इज सेकंड टर्म। अब यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, है ना, हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा बेटा, तो a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 6, और 11 में से 6 माइनस हुआ बेटा तो 5 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो a आ गया हमारे पास 6 और d आ गया हमारे पास 5, तो Sn फाइंड आउट कर सकते हैं, Sn का फॉर्मूला n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर हम a और d की वैल्यू रख दें बेटा, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू एज इट इज, टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो a की वैल्यू 6 है तो 2 इंटू सिक्स, और प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू 5 है तो इंटू में 5। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, और यहाँ पर ये देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू ज़ा 12 हो जाएगा, प्लस 5 का करेंगे 5n-5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये देखिए तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, n बाई टू ऐसा ही, और यहाँ पर 5n, और ये 12 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा बेटा 7। ठीक है, 12 में से 5 माइनस हुआ 7, तो ये इसकी वैल्यू आ गई बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 n 5n+7। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि kth टर्म इज 5k प्लस 1, देन फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले kth टर्म गिवन है तो k की वैल्यू 1 रखकर हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, तो k की वैल्यू 1 रखी हमने, a1 5, k की जगह 1 प्लस 1, तो 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया बेटा। इसके बाद फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे, तो a2 इज इक्वल टू 5 इंटू टू प्लस वन, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 1 11 हो गया। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 6 और सेकंड टर्म आ गया 11। अब अगर इन दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 11 माइनस 6 दैट इज 5। ठीक है, अब हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 6, फर्स्ट टर्म 6 है, और डी की वैल्यू रखो, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 रख दिया।
2 6 जा 12 हो गया, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5n माइनस 5, और यहाँ पे देखिए 5n ऐसा ही, और 12 में से 5 माइनस हुआ बेटा तो 7 बचा। ठीक है, 1/2 आगे लिख दो, n 5n प्लस 7, ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, if the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, sum of n terms that is Sn, this is Pn plus Qn square, ये हमें given है बेटा। ठीक है, sum of n terms of AP Sn is equal to Pn plus Qn square given है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है बेटा? कॉमन डिफरेंस डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 रखते हो, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, तो s1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? p प्लस q, है ना, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी 1 आएगा, तो s1 वैल्यू क्या आएगी बेटा? p प्लस q। s1 मीन सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बेटा एक टर्म का सम कर रहे हैं तो वो तो एक ही टर्म हुआ ना बेटा, तो इसको ए भी लेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लेट कर सकते हैं? ए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दिस इज ए, दिस इज पी प्लस क्यू। ठीक है, तो अगर ए निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है, एस की जगह एन की वैल्यू 1 रख दो आप, तो S1 जो आएगा दिस इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब एक ही टर्म का सम कर रहे हैं तो एक ही टर्म आएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, दिस इज ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ना पुट n इज इक्वल टू 2 बेटा, n इज इक्वल टू 2 रखो तो S2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे 2 रखेंगे 2p प्लस यहाँ पर 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 4q। ठीक है बेटा, तो ये हो गया S2। S2 का मतलब क्या हुआ बेटा? सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, है ना। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ बेटा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म A1 सेकंड टर्म A2, दोनों का सम, दैट इज S2। तो दिस इज 2p प्लस 4q। क्लियर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म तो निकाल ही चुके हैं, फर्स्ट टर्म क्या है? p प्लस क्यू, तो यहाँ पर रख देते हैं p प्लस क्यू और प्लस A2 इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। ठीक है बेटा, इसको उस साइड ले जाए तो A2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2p में से p माइनस हुआ p बचा, और 4q में से q माइनस हुआ, दैट इज 3q। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें सेकंड टर्म मिल गया बेटा। अब जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है तो डी हम निकाल सकते हैं। डी क्या होता है बेटा? सेकंड माइनस फर्स्ट, डी इज सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड क्या है बेटा? p प्लस 3q, और माइनस फर्स्ट कितना है बेटा? फर्स्ट है p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। तो p से p कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3q में से q माइनस किया तो दैट इज 2q। तो ये आंसर आ गया बेटा, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 2q। ठीक है, चलिए फिर से समझ लेते हैं। तो Sn गिवन था बेटा, सम ऑफ n टर्म्स Pn प्लस Qn स्क्वायर गिवन था, हमें d फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस। तो हमने सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखी, तो ये आ गया S1 इज इक्वल टू p प्लस q। ठीक है, S1 इज व्हाट? S1 इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो एक ही टर्म का सम तो हो रहा है ना बेटा, तो एक ही टर्म आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आएगा केवल, तो a आ जाएगा, है ना। तो p प्लस क्यू, तो a इज अ फर्स्ट टर्म, दैट इज p प्लस क्यू। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो S2 आएगा, तो 2p प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4q, है ना। अब यहाँ पे S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ टू टर्म्स। तो टू टर्म्स कौन कौन से बेटा? A1 और A2, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2p प्लस 4q, है ना। इसमें A1 फर्स्ट टर्म है जिसकी वैल्यू p प्लस क्यू है, तो वो यहाँ पर हमने रख दी। उस साइड ले जाए तो A2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? p प्लस 3q। अब जब सेकंड टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, तो हम डी कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 में से A1 को माइनस कर दो तो वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 2q। तो दिस इज कॉमन डिफरेंस। क्लियर बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है बेटा, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर टू डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है हमें यहाँ पर। तो देखिए एस एन अपॉन एस डैश एन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डैश इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एपी हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है यहाँ पर, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी। ये देखिए रेशियो क्या गिवन है? 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है बेटा, तो ये रेशियो गिवन है हमें यहाँ पर। अब इससे हमें निकालना है सम ऑफ रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म।
18 टर्म का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है एस एन का। अपॉन में इसमें भी लगाएंगे एस डैश में। तो अब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि ये डिफरेंट एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगा बेटा और कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, लेकिन एन सेम रहेगा क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स ही है। तो लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, तो टू ए डैश और प्लस एन माइनस वन डी डैश। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज कर दिया बेटा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए था, यहाँ फर्स्ट टर्म ए डैश लिया। यहाँ कॉमन डिफरेंस डी था तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमने डी डैश लिया। और बाकी सब सेम रहेगा, 5n प्लस 4 ऐसा ही रहेगा बेटा, और अपॉन में 9n प्लस 6 भी ऐसा ही। ठीक है, n बाई टू से n बाई टू को हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बचेगा, और अपॉन में 2a डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू में 5n प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 6 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो यहाँ पर a बचेगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो a प्लस एन माइनस वन बाय टू, एन माइनस वन बाय टू डी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में भी ए डैश प्लस एन माइनस वन बाय टू डी डैश इज इक्वल टू में यहाँ पर ऐसा ही रहेगा बेटा 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो यहाँ पर आ गया a और प्लस 9n माइनस वन अपॉन टू डी। इसी तरह नीचे भी a डैश प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी डैश। अब हमें 18th टर्म निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा 18 टर्म का, जरा देखो जरा। 18th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस वन इंटू डी, है ना, यही होगा। तो a प्लस 18 माइनस वन कितना होता है बेटा, 17, है ना। यानी कि अगर हमें 18th टर्म बनाना है तो a प्लस 17d लाना होगा। अगर 18th टर्म बनाना है तो a प्लस 17d लाना होगा। इसका मतलब यहाँ जो ये लिखा हुआ है बेटा, क्या, n माइनस वन अपॉन टू जो लिखा हुआ है, इसके प्लेस पर हमें 17 रखना होगा, तभी तो बनेगा ना 18th टर्म, है ना। क्योंकि 18th टर्म का फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस 17d। तो यहाँ पर a प्लस 17d बनाने के लिए n माइनस वन अपॉन टू के प्लेस पर हमें 17 पुट करना होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 पुट करते हैं। तो नाउ पुट पुट n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 17। अब इससे n की वैल्यू निकालो बेटा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 17 टू जा 34, वन को उस साइड ले जाओ तो n इज इक्वल टू 35। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर 35। अब जब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं बेटा, इसमें पुट कर दीजिए n की वैल्यू, इस तरफ n की वैल्यू 35 रखेंगे और यहाँ पर n माइनस वन अपॉन टू के प्लेस पर 17 आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा a प्लस 17d, और अपॉन में बेटा, अपॉन में a डैश प्लस 17d डैश। ठीक है, और इज इक्वल टू में 5, और यहाँ पर इस साइड राइट हैंड साइड में n की वैल्यू बेटा 35 आ जाएगी। तो 5 इंटू 35 प्लस 4, और अपॉन में 9 इंटू n की वैल्यू 35 एंड प्लस में 6। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा। यहाँ पर ये हो गया a18, क्योंकि 18th टर्म बन रहा है तो a18 लिख सकते हैं इसको, अपॉन में a डैश 18 लिख दो, a डैश 18। ठीक है, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे बेटा, 35 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 प्लस 4। इसी तरह 35 में 9 का मल्टीप्लाई करो बेटा, ये हो जाएगा 315, और प्लस में 6, इन दोनों को ऐड करें तो ये 179 आ रहा है बेटा, और अपॉन में इन दोनों को ऐड किया बेटा तो ये आ गया 321। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर रेशियो निकल आया 179 अपॉन 321 बेटा। ठीक है, देख लो अगर किसी नंबर से कैंसिल हो रहा हो तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और अदरवाइज यही इसका रेशियो हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका, क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है
if the sum of first p terms of AP is equal to the sum of first q terms. Sum of first p terms is equal to the sum of first q terms, that is SQ, है ना. Sum of first p term SP and sum of first q terms SQ and they are equal, यानी SP is equal to SQ. Then find the sum of first p plus q terms. तो find क्या करना है बेटा हमें, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स यानी SP प्लस q हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेटा. तो SP का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, P अपॉन 2 2a प्लस P माइनस 1 × D. n के प्लेस पर P आ जाएगा बेटा. SQ का क्या होगा, Q अपॉन 2 2a प्लस Q माइनस 1 × D. ठीक है, Q आ गया यहाँ पर. तो ये यहाँ पे देखिए 2 से 2 तो कैंसिल कर देंगे हम लोग, P का मल्टीप्लाई करें तो 2PA प्लस P माइनस 1 × D. इस साइड Q का मल्टीप्लाई करें 2QA प्लस Q माइनस 1 × D. ठीक है, अब यहाँ पे A को एक साइड कर लो बेटा 2PA माइनस 2QA. ठीक है, और D को इस साइड ले जाओ बेटा तो Q माइनस 1 × D माइनस P माइनस 1 × D. ठीक है बेटा, इन दोनों में देखिए 2A कॉमन आ रहा है तो P माइनस Q बचेगा. 2A कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे D कॉमन ले लो बेटा. Q का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर माइनस Q, P का मल्टीप्लाई P स्क्वायर माइनस माइनस प्लस P और D ले लिया हमने यहाँ पर कॉमन. ठीक है, 2P माइनस Q एज इट इज रहेगा बेटा, A एज इट इज. यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये देखिए P को आगे लिख लीजिए तो P माइनस Q हो गया. और इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लें, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर में माइनस कॉमन ले लें तो ये भी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा इनटू में D. ठीक है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर के फैक्टर कर दिए जाए P माइनस Q P प्लस Q, है ना. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा A माइनस B A प्लस B. ठीक है, तो ये देखिए 2P माइनस Q A एज इट इज इक्वल टू में ब्रैकेट में P माइनस Q और P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है यहाँ पर. ये देखिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे P माइनस Q एंड P प्लस Q, एक बार माइनस में एक बार प्लस में इनटू में D. ये देखिए P माइनस Q कॉमन आ रहा है बेटा, P माइनस Q पूरे में कॉमन ले लीजिए बेटा. तो P माइनस Q कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 1 माइनस का P प्लस Q इंटू D. ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2A इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 माइनस P प्लस Q इंटू में D बेटा. ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर. क्लियर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं. ठीक है, इंटू डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो बेटा. ये 2A की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से. अब हमें फाइंड क्या करना था बेटा, एस पी प्लस क्यू यानी सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स हमें निकालना था. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पी प्लस क्यू अपॉन 2 प्लस 1P प्लस क्यू माइनस 1 × D. ये फॉर्मूला होगा बेटा. इसमें 2A की वैल्यू रख दो, कितनी है 2A की वैल्यू, 2A की वैल्यू है बेटा, यहाँ पर पुट कर दीजिए ये ब्रैकेट में 1 माइनस P प्लस क्यू इंटू D. ठीक है, ये 2A की वैल्यू हो गई. यहाँ पर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं. तो अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा, और ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस P प्लस क्यू हो जाएगा. ठीक है ना, अगर माइनस कॉमन ले लें. और आप देख रहे होंगे ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 0. ठीक है, ये 0 हो गया बेटा. तो फाइनली आंसर आएगा 0 यानी सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स इज 0. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को.